भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी कि जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड यूनिट है उसमें एक पार्ट जो आता है वो पावर सीरीज से रिलेटेड थ्योरम का आता है और एक पावर इन जो अभी थ्योरम्स में कराऊंगा 3-4 इनसे रिलेटेड आता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे कीजिए। आपका सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देता है कुछ आगे करने के लिए। अब देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन है ए मैपिंग टी ऑफ ए वेक्टर स्पेस एक्स इनटू ए वेक्टर स्पेस वाई is said to be a linear transformation if t of x1 plus x2 is equal to tx1 plus tx2। कि भाई एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर x1 प्लस x2 क्या तो सेपरेट हो जाना चाहिए, और अगर कोई स्केलर c लेकर के चलते हो तो बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है। फिर ये कहता है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x एंड ऑल स्केलर c नॉट डेट वन ऑफन रिटर्न टी एक्स इंस्टेड ऑफ टी ऑफ एक्स। कई बार हम टी एक्स लिखेंगे, इसकी जगह पे एक ही बात है, टी इज लीनियर ऑब्जर्व डेट टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा इफ टी इज लीनियर। ध्यान रखना, अगर टी लीनियर है तो ये कंडीशन होगी और ये कंडीशन है तो वो लीनियर होगा। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस एक्स इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स। ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस आने लग रही हैं अलग अलग लीनियर की, फिर आपके पास ये आपके लीनियर ऑपरेटर की आ गई। लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है कि जब डोमेन और रेंज, इसमें क्या था कि एक्स और वाई दो सेपरेट थे, लेकिन जब एक्स टू एक्स या वाई टू वाई हो जाता है तब वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स कहलाएगा। वाई पे है तो लीनियर ऑपरेटर ऑन वाई कहलाएगा। इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स सच दैट टी इज 1 to 1 एंड मैप्स एक्स ऑन टू एक्स वी से डेट टी इज इन्वर्टिबल। लीनियर ऑपरेटर हो, 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। इन दिस केस वी कैन डिफाइन एन ऑपरेटर टी इनवर्स ऑन एक्स बाई recurring that t inverse of tx is equal to x for all x belongs to x. It is trivial to verify that we then also have t of t inverse x is equal to x for all x belongs to x and that t inverse is लीनियर। तो ये कंडीशन से आपको कुछ याद रखनी, आगे थ्योरम्स में काम आएगी। फिर ये थ्योरम में आपके पास ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक्स इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ टी इज ऑल ऑफ एक्स। यानी कि एक प्रकार से आपके पास ऑन टू ही वेरीफाई करना है, डेट इज टी इज ऑन टू। हमने लिया कि भाई लीनियर ऑपरेटर है तो इसलिए टी फ्रॉम एक्स टू एक्स होगा, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्स इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। तो हमारे पास एक कंडीशन होती थी, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। यानी कि रैंक और नलिटी का एडिशन करते हैं तो डायमेंशन ऑफ मेन स्पेस की आ जाती है हमारे पास। अब कंडीशन नेक्स्ट ये है, ये लिखा कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस में डायमेंशन ऑफ ऐसे एक ही बात है। फिर टी इज 1 1, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। 1 1 का मतलब होता है कि कर्नल ऑफ टी इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिस के अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट होंगे, इसलिए इसकी डायमेंशन जीरो होगी। फिर डायमेंशन ऑफ आर टी जो है वो डायमेंशन ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाएगी, क्योंकि जो कर्नल की डायमेंशन है वो तो जीरो आ गई, तो सिर्फ ये बचेगी डायमेंशन आर टी और वो डायमेंशन ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से जो आर टी है वो एक्स के ही इक्वल आ जाएगा, सिंस आर टी इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स। और इसका उल्टा भी कन्वर्स के लिए साइन लगा देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, लेट एल ऑफ एक्स वाई बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 T3 4 है उनका ये सेट है, और एक्स टू वाई का मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डोमेन एक्स होगी, रेंज वाई होगी। तो जब हम एडिशन करेंगे तो T1 प्लस T2 तो वो भी x टू वाई होगा, और वो कैसे डिफाइन होगा, T1 प्लस T2 x है तो T1x प्लस T2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, देन T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू L x y। उसी तरह से स्केलर लेके चलते हैं कि C बिलोंग्स टू F, ठीक है, और T यहाँ पे बिलोंग कर रहा है L ऑफ एक्स वाई, डिफाइन सी टी फ्रॉम एक्स टू वाई। फिर सी टी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स, इन सॉरी सी, जैसे कि सी टी है ना यहाँ पे, तो ये सी बाहर आ जाएगा, टी एक्स इसके साथ हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो सी टी भी किससे बिलोंग करेगा, एल एक्स वाई से। फिर एक डेफिनेशन और आती है कि लेट आर एन डिनोट द एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ आर एन टू आर एन। अब के बाद डोमेन है यूक्लिडियन स्पेस जो है nth डायमेंशन का, और ये यूक्लिडियन स्पेस mth डायमेंशन, यानी कि इसमें l एलिमेंट होंगे, n कोऑर्डिनेट होंगे और इसमें m कोऑर्डिनेट होंगे।
फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ टी। यानी कि जो टी एक्स का मोड लोगे उसमें मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इस तरह की जितनी भी वैल्यू जाएंगे उनमें जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो आपकी नॉर्म कहलाएगी टी की, और इसको हम डिनोट करेंगे इससे, इस साइन से। ठीक है। ऑब्जर्व डेट द इनइक्वलिटी टी एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और मोड ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा इससे लेस रहेगी। होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। ऑल्सो इफ लैम्डा इज सच दैट टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, देन नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन आएगी। ठीक है। इसके बाद आपकी जो थ्योरम स्टार्ट होंगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप ये डेफिनेशंस और एक छोटी सी जो थ्योरम कराइए उसको कीजिए।